नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं साहित्य एवं लेखन से संबंधित एक महत्वपूर्ण 140 क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, हम जो है 2000 प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और HSC के जितने भी एग्जाम हैं लगभग उनमें ये पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट में है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो इसमें कौन सा जो है प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प या पांचजन्य? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, हरिगंधा जो है ये हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है सत्याग्रही प्रहलाद किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है दीदार सिंह, भाई संतोख सिंह, बग्गा सिंह, तुलसीदास शर्मा, दिनेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा जो है ये सत्याग्रही प्रहलाद पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई की जो काव्यात्मक कृतियाँ हैं इनके जो लेखक हैं ये किन के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है खुशीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, तुलसीदास शर्मा दिनेश या दीनदयाल शर्मा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तुलसीदास शर्मा दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन है भिवानी, गुड़गांव, रोहतक या अंबाला। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो इनका संबंध जो है भिवानी से है, और भिवानी को बॉक्सिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। HBSC जो बोर्ड है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ये भी भिवानी में ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्री या गायक पंडित जसराज का जन्म? ये जो क्वेश्चन है पिछले जो एग्जाम हुआ था स्टेट का उसमें भी जो है पूछा गया था। तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म गुड़गांव, हिसार, रोहतक या करनाल? तो ये इनका संबंध जो है हिसार से रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिसार। गोजरी महल, स्टील सिटी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है? तो इनका जो संबंध बताना है किससे है? शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य या काव्य लेखन? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इनका जो पंडित जसराज जी है इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आला साहित्य की कौन सी विधा है? लोकवीर, गाथा, हरियाणा पंजाबी, बंगड़ा, कश्मीरी गीत या मंच या नाटक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोकवीर गाथा हरियाणा जो है ये आला साहित्य की विधा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? ये जो हरियाणवी जो रामायण है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद अफजल, शेख अब्दुल कदूस, खुदाबख्श अहमद या गुलाम नीलामी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, खुदाबख्श अहमद। इन्होंने जो हरियाणवी रामायण की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन रहेगा। और ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो है काव्य लेखन से संबंधित एक क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसने लिखी है? तुलसीदास शर्मा दिनेश, पंडित श्री राम शर्मा, राजा राम शास्त्री या पंडित नेकी राम शर्मा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंडित जो श्री राम शर्मा है इनके द्वारा नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पद से संबंधित है? आर्यसमाज, सूफी संत, जैन या बौद्ध। इनका संबंध रहेगा जैन से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय हिंदी, पाली, ब्रज या उर्दू। सही आंसर है बी, पाली। तो हरियाणा का जो ये साहित्य है ये सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय पाली के, हिंदी, ब्रज और उर्दू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास जड़फुरी किसने लिखा था? बाबू भालमुकुंद गुप्त, राजा राम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा दिनेश या विशंबरनाथ कौशिक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजा राम शास्त्री जो है इनके द्वारा जादूफिरी जो उपन्यास है ये प्रथम उपन्यास था, ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ए और बी दोनों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो महेंद्र प्रताप चंद है ये एक प्रसिद्ध कवि है और उनकी जो काव्य की भाषा है ये उर्दू है। अगला क्वेश्चन रहेगा सिंह गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? ये जो सिंह जो गांव है ये किस संत की जन्मभूमि माना जाता है? संत हरिदास, तुलसीदास, रविदास या संत सूरदास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संत सूरदास का जो संबंध है सी गांव से, इनका जन्म जो सी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा साहित्य लहरी इनकी ये साहित्य कृतियाँ किनके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास या सूरदास। ये है सूरदास की। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के अनुसार इनमें से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है? तो कौन सा ये हिंदी हरियाणा का उपहार? चंद्र बरदाई सूरदास, चंद्र बरदाई तथा सूरदास दोनों या कबीरदास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा के अनुसार जो है ये जो सूरदास जी है ये हिंदी कवि है, ये हरियाणा का एक उपहार है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक विष्णु प्रभाकर, स्वदेश दीपक, भगवान दास मोरवाल या ज्ञान प्रकाश विवेक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्वदेश दीपक के द्वारा जो है ये कोर्ट मार्शल जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थानेश्वर रामायण किस हरियाणवी कवि की कृति है? बाजे भक्त, पंडित नेकी राम शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा, अहमद बख्श या हरिदास उदासी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अहमद बख्श के द्वारा जो है थानेश्वर रामायण नाम से जो है कृति लिखी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? हिसार, सोनीपत, करनाल या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणवी नाटक साझा सीर किन के द्वारा लिखी गई है? रामेकर के द्वारा, रामफल चहल के द्वारा, टानकेर के द्वारा या हसन अली के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामफल चहल के द्वारा जो है ये हरियाणवी नाटक का एक साझा सीर ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि पंडित नेकीराम शर्मा, लक्ष्मीचंद, सुरेश शर्मा या श्री राम शर्मा। तो हास्य कवि के रूप में जाना जाता है सुरेंद्र शर्मा को। अगला क्वेश्चन है पंडित लक्ष्मीचंद किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? हास्य कवि, आंसू कवि, चंद्र कवि या सूर्य कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो पंडित लक्ष्मीचंद जो है किसके लिए जाने जाते हैं? तो इनका संबंध रहेगा सूर्य कवि से। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सूर्य कवि के रूप में हरियाणा के कौन से जो है गायक प्रसिद्ध हैं या लेखक या कुछ भी जो है पसंद है, तो इस प्रकार से आ सकता है। तो पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध जो है सूर्य कवि के रूप में है। अगला क्वेश्चन रहेगा बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल या हेम
चंद्र, इनका संबंध रहेगा राजा हर्षवर्धन से। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज कवि थे और बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित जो पुस्तक है ये लिखी गई है। और हर्षवर्धन जो है थानेसर के जो है राजा थे। अगला क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जो जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो इनके द्वारा राजा बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्ष के। तो इन्होंने क्या लिखी थी? हर्ष चरित्र जो ग्रंथ ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार। तो हास्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर शमीम शर्मा, डॉक्टर नानक चंद शर्मा, लक्ष्मी चंद या डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा। ये हैं डॉक्टर शमीम शर्मा हास्य ये रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के प्रथम राजकवि। ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा के प्रथम राजकवि लीलाधर, उदयभान हंस, बालकुमुद गुप्त या तुलसीदास शर्मा। ये हैं उदयभानु हंस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, देशम देश हरियाणा किसने लिखी है? उदयभानु हंस, डॉक्टर नानक चंद शर्मा, मोहन चोपड़ा या राजा राम शास्त्री। तो देशम देश हरियाणा पुस्तक के रचयिता हैं उदयभानु हंस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? उपन्यास, संस्कृत गद्य, काव्य लेखन या पत्रकारिता। इनका संबंध रहेगा काव्य के लिखने से। तो उदयभानु हंस की जो प्रिय विधा है ये काव्य लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। तो कौन से काव्य का उल्लेख हुआ है हरियाणा में? रामायण, गीतांजलि, महाभारत या शकुंतला। हरियाणा का महाभारत महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। कौरवों ने, चालुक्यों ने, यादवों ने या पांडवों ने? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पांडवों ने जो है अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। कहाँ पर? पांडु पिंडारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, युद्ध चरित्र किन के द्वारा लिखी गई है? खुशीराम शर्मा, उदयभानु हंस, अनुपम आफ्ताब या लीलाधर दुखी। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, खुशीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में प्रतिष्ठित कवि हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये कौन है? ऑप्शन है हमारे खुशीराम शर्मा, भाई परमानंद, अनूप चंद आफ्ताब या उदयभानु हंस। ये हैं भाई परमानंद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किन के द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो, सूरसागर विष्णुआचार्य या सरताज। ये लिखी गई है पृथ्वीराज रासो के द्वारा। पृथ्वीराज रासो ने कौन सी लिखी थी? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का समावेश है। तो ये कौन सा महाकाव्य है जिसमें भगवत गीता का समावेश हुआ है? रामायण, महाभारत, बृहदायन या इनमें से कोई नहीं? ये है महाभारत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 के लेखक कौन हैं? एच.एल. दत्तू, अशोक चावला, प्रणब मुखर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी जो है ये इनके द्वारा द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 लिखी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पद्य साहित्य का कौन सा रूप विशेष रूप से हरियाणा में प्रचलित है? तो ये जो पद्य दोस्तों, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य भाग। तो यहाँ पर जो पद्य साहित्य है इसका कौन सा रूप विशेष रूप से हरियाणा में प्रचलित है? रागनी, रामवाणी, गजल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रागनी जो है ये पद्य साहित्य का हरियाणा में प्रचलित विशेष रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ईख की खेती। ये भी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। ईख की खेती प्रश्न के लेखक राजाराम शास्त्री, मूलचंद वर्मा, साधुराम या
हरिकेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राजा राम शास्त्री। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी है। तो हरियाणा राज्य के कौन सा कवि है जिसने सांगों की रागनी नाम से कथा लिखी है। अली बख्श, अहमद बख्श, कृष्ण गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अर्थात हरियाणा राज्य के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी है। तो अली बख्श, कृष्ण गोस्वामी, अहमद बख्श इन सभी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी। तो इनके द्वारा कौन से आचार्य को जो अपना गुरु बनाया गया था। श्री वल्लभाचार्य, संत हरिदास, बैजू बावरा या संत कबीर। सही आंसर है ऑप्शन ए श्री वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य से यह शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माटी का मोल उपन्यास के लेखक मधुकांत, जयनारायण कौशिक, मोहन चोपड़ा या संतोष सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जयनारायण कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की है। सैयद गुलाम हुसैन, अली बख्श, शंकरलाल या आत्मानंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सैयद गुलाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संस्कृत जो ग्रंथ है श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं। पंडित विद्यानिधि, रामचंद्र, छज्जू राम शास्त्री या राजा राम शास्त्री। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पंडित विद्यानिधि जो है इनके द्वारा श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम जो लेखक जो है ग्रंथ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणवी भाषा को वर्तनी में लिखा जाता है। तो कौन सी वर्तनी में जो लिखा जाता है। पल्लवी, देवनागरी, ब्राह्मी या कैथी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी देवनागरी। हरियाणवी भाषा को देवनागरी वर्तनी में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था। ज्योतिषर, कुरुक्षेत्र, कपिल स्थल, पानीपत या पांडुपिंडारा मंदिर। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए ज्योतिषर जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और ज्योतिषर जो है कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत काल से संबंधित अमीन नामक प्राचीन गांव किस जिले में है। तो ये महाभारत काल का जो अमीन गांव है ये किस जिले में है। फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत या कुरुक्षेत्र। ये है कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन रहेगा महाभारत का मूल नाम। धर्म भारत, पंचाली कथा, जय संहिता या जय भारत। तो इसका जो महाभारत का जो मूल नाम है ये क्या था। ये था जय संहिता। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। ये जो पिछला जो स्टार्ट का एग्जाम था इसमें आया हुआ था। तो हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है अष्टाध्यायी में, विष्णु पुराण में, रामायण में या महाभारत में। महाभारत में जो है हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में किन के द्वारा गाया गया है। बाजे भगत, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद या पंडित रामकिशन व्यास के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पंडित मांगेराम के द्वारा जो है गंगा जी तेरे खेत में जो है रची गई है। ये जो इसके जो गाया गया है गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम। तो जो महाभारत में भीष्म इनका वास्तविक नाम क्या था। देवव्रत, परीक्षित, उपमन्यु या राजन्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाभारत में भीष्म का जो वास्तविक नाम था ये देवव्रत था। अगला क्वेश्चन रहेगा महाभारत के समय में अभिमन्यु ने किस स्थान से चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। अमीन से, ज्योतिषर से, कत्थल से या जींद से। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें अभिमन्यु ने अमीन जो स्थान है वहाँ से चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जगनीक भाट ने 12वीं शताब्दी में
वीरता प्रदान रचना की थी? तो कौन सी थी? अल्लाह खंड, पृथ्वीराज रासो, भूरा बादल या पद्मावत? ये थी अल्लाह खंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1903, 1900, 1904 या 1905? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? राम सिंह, धनपाल, सरहपा या पुष्प दंत? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राम सिंह। तो पाहुड़ दोहा के किन के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? दोस्तों एग्जाम में जो है कई बार नेगेटिव में पूछ लिया जाता है। तो इनमें से रामानंद का जो शिष्य कौन सा नहीं है? कबीर, पीपा, दन्ना या परमानंद दास? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इनमें से रामानंद के शिष्य नहीं थे परमानंद दास, बाकी और जो ऑप्शन दिया गया जैसे कबीर, पीपा, धन्ना, ये राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रमुखांक काव्य में किया गया है? ऑप्शन है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पद्मावत। गोरा बादल का उल्लेख किस काव्य में हुआ है? तो ये हुआ है पद्मावत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते थे? ये मेवाती थे, पानीपत, जींद या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए। पंडित जसराज शर्मा किस घराने से थे? तो ये मेवात से थे। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्षचरित, कादम्बरी, कोई नहीं या ए और बी दोनों? तो ये जो बाणभट्ट है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हर्षचरित। और जो कादम्बरी जो रचना है ये श्री हर्ष के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी, इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, टूटते बंधन के उपन्यासकार। हेमराज निर्गम, कृष्ण बाछल, मोहन चोपड़ा या डॉक्टर शशि भूषण सिंहल? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। टूटते बंधन के जो उपन्यासकार हैं ये हैं हेमराज निर्मम। अगला क्वेश्चन है, साएं अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम। अमृतलाल मदान, राजकुमार निजात, मधुकांत या अभिमन्यु अनंत? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। साएं अपने अपने जो उपन्यास है ये राजकुमार निजात के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमानत-ए-शहीदी के उपन्यासकार का नाम। मोहन चोपड़ा, उर्मी कृष्ण, मधुकांत या कृष्ण बाछल? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कृष्ण बाछल जो है ये अमानत-ए-शहीद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्राण सांकली के रचनाकार। चौरंगीनाथ, मस्तनाथ, श्रीधर या माल देव? ये हैं चौरंगीनाथ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या 2, 3, 4 या 8? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 4। पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध रचना विचार प्रकाश के रचनाकार। ये जो विचार प्रकाश है इसके रचनाकार कौन है? संत आत्माराम, संत दयालदास, संत वीरबान या संत लाल दास? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी संत लाल दास जो है ये विचार प्रकाश के रचनाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? संत दयालदास की, लाल दास की, निश्चल दास की या संत
नित्यानंद की। युक्ति प्रकाश किन की रचना है? तो ये है संत निश्चल दास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है हादिए हरियाणा इनमें से कौन प्रसिद्ध है? शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद या हजरत खैरू? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाह मोहम्मद का संबंध जो हादिए हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक है, ये किन के द्वारा लिखी गई है? ताराचंद, शाह मोहम्मद, शेख जमला या शाह गुलाम जिलानी के द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अकायदे अजीम जो हरियाणवी गद्य पुस्तक है ये शाह मोहम्मद के द्वारा रची गई है। अगला क्वेश्चन आएगा अष्टाध्यायी, ये भी जो है एक प्रसिद्ध रचना है और इसका भी जो संबंध है ये जो है एक संस्कृत जो है विद्वान थे पाणिनि मुनि, तो इनके द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, और ये 8 जो अध्याय है इसमें लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा अमरसेन जो चरित्र खंड काव्य किन के द्वारा लिखा गया है? इसदास, भाणभट्ट, हरद्वारी लाल या माणिक्य राज के द्वारा? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरसेन चरित्र काव्य किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है माणिक्य राज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना? सुंदर श्रृंगार, सुंदर विलास, अर्ध कथानक या सतसई? तो इनकी जो रचना है इनका संबंध रहेगा सी, अर्ध कथानक से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक? स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शंभू दयाल, गुलाब सिंह, संतोष सिंह या राम प्रताप? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम प्रताप। स्वदेश दर्शन पुस्तक के रचयिता हैं राम प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहंदी रचे हाथ, इंपॉर्टेंट है, मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक? मोहन चोपड़ा, कृष्ण बाछल, मधुकांत या रमेश चंद्र जैन? ये है महेश चंद्र जैन, रमेश चंद्र जैन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नई पीढ़ी नए स्वर के रचनाकार? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, कंवल नयन कपूर, सुभाष रस्तोगी या हरिचंद्र शर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हरिचंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वैदिक कालीन छंद भाषा में स्वरों की संख्या? 20, 24, 11 या 6? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा से लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखावट के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग आरंभ किया गया? 250 ईस्वी पूर्व, 286 ईस्वी पूर्व, 300 या 321 ईस्वी पूर्व? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 300 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों की रचना किस भाषा में की है? और संस्कृत एग्जाम के लिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि जितने भी लेखक हैं सभी जो है संस्कृत के हैं। तो हर्ष के द्वारा ये जो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जो नाटक है इनकी रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या ब्रह्मी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भगवत गीता टीकासार के रचनाकार? नेमिचंद, श्रीगुप्त, पुष्पदंत या ठाकुर राम भद्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठाकुर राम भद्र जो है ये भगवत गीता टीकासार के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा चतुर्बोधिनी टीका किन की रचना है? माधवाचार्य शास्त्री की, सत्यदेव वशिष्ठ की, शिव नारायण शास्त्री की या गौरी शंकर की? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव नारायण जो शास्त्री है इनके द्वारा चतुर्बोधिनी टीका लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है लाल पसीना उपन्यास के लेखक? अमृतलाल, मदन मोहन चोपड़ा, अभिमन्यु अनंत या कृष्ण बाछल? लाल पसीना उपन्यास के लेखक ये है अभिमन्यु अनंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक पत्रिका है इसके संपादक कौन थे?
नेकी राम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह या सर छोटू राम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा के द्वारा जो है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतगुरु भेद के लेखक हीरादास, संत ताराचंद, संत हृदयराम या संत गुलाब सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संत ताराचंद जो है ये सतगुरु भेद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अधखिला फूल ये किनकी प्रसिद्ध रचना है? ठाकुर फेरू, नेमीचंद, माधव प्रसाद मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। अधखिला फूल किनकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल मुकुंद गुप्त की। और यह भी जो है एग्जाम में काफ़ी जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विवाह पद्धति पुस्तक के लेखक पंडित विद्याधर शास्त्री, जयराम शास्त्री, पंडित माधवाचार्य है सीताराम शास्त्री। सही आंसर है ऑप्शन ए, विवाह पद्धति पुस्तक के लेखक ये है पंडित विद्याधर शास्त्री। अगला क्वेश्चन रहेगा चित्तरबोधिनी नामक टीका किनके द्वारा लिखी गई है? रूपचंद, हीरादास, पंडित हरिपुष्प या सूरदास। सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित हरिपुष्प के द्वारा जो है चित्तरबोधिनी नामक टीका लिखी गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा संतोष जयतिलक के रचनाकार सूरदास, बोचराज, भगवती दास या पुष्पर दंत। सही आंसर है ऑप्शन बी, बोचराज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रूपचंद शतक के लेखक रूपचंद पांडे, मालदेव, सूरदास या पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूपचंद पांडे के द्वारा जो रूपचंद शतक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीजक के रचनाकार, और हिंदी वालों के लिए भी जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और लगभग जो है एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जो हिंदी के जो एग्ज़ाम होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे संत बीरदास, लालदास, संत गरीबदास या संत आत्मदास। तो ये जो बीजक जो रचना है इसके जो रचनाकार हैं संत गरीबदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो कथन देना है हरियाणवी साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ है, या हरियाणवी साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। तो इसमें ए या आर दोनों ठीक है या दोनों गलत है, या ए आर की व्याख्या करता है या आर ए व्याख्या करता है। तो इसमें जो आपने राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए आर की जो दोनों बातें हैं ये जो दोनों लाइनें ठीक हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि हरियाणवी साहित्य भारत में लोकप्रिय नहीं हुआ है और हरियाणवी साहित्य का कोई यथोचित दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक राजा राम शास्त्री, माधव प्रसाद मिश्र, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या रघुवीर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा जय लड़की की बहादुरी कहानी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध जैन साहित्यकार हैं भगवती दास, ये किस जिले से संबंध रखते थे? अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या पलवल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंबाला। प्रसिद्ध जैन साहित्यकार थे भगवती दास जो ये अंबाला से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन हमारा ब्रज के सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि का नाम, ये ब्रज के सुप्रसिद्ध हरियाणवी कवि थे, इनका क्या नाम है? पंडित श्री राम शर्मा, नेकी राम, छोटू राम या सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास। अगला क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? इनका संबंध किस काल से है? भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से, भक्ति के राम भक्ति शाखा से, या वर्तमान में जो व्यंग्य कवि के रूप में, या रीतिकाल के हास्य कवि के रूप में। तो इनमें से जो सूरदास हैं इनका संबंध किससे माना जाता है? इनका संबंध जो है भक्ति काल के जो कृष्ण भक्त शाखा से इनका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रज भाषा की शब्दावली का मूल स्रोत, अवधी तथा संस्कृत, संस्कृत तथा शौरसेनी, हिंदी ब्रज या अवधी तथा ब्रज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत तथा शौरसेनी अब्रज जो है इनका मूल स्रोत है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणवी के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम,
तो ये हरियाणा के प्रसिद्ध संत कवि हैं, इनका क्या नाम है? पंडित संत तुलसीदास, नेकीराम गरीबदास या ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इनका जो संबंध है ये रहेगा संत गरीबदास से। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये हरियाणा के जो है हरियाणवी के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़की की बहादुरी कहानी का कथानक किस पर आधारित है? समाज, महिला, पुरुष या बालिकाओं पर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाज पर जो है ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संत सिपाही महाकाव्य कितने सर्ग है? इसमें कितने सर्गों में रचित है? 10, 12, 14 या 16? इनका संबंध है 10 से। तो संत सिपाही महाकाव्य में 10 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सिपाही महाकाव्य का अंगिरस किस रस का इसमें प्रयोग हुआ है? बहादुर, वीर, शक्ति या बलवान रस का? इसमें हुआ है वीर रस का प्रयोग। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यकार कौन हैं? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, सुधा जैन, डॉक्टर सुभाष रस्तोगी या डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा? तो ये हैं डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा। राइट आंसर एक ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा, निष्पाद राज, राम काव्य और वनगमन नामक महाकाव्य किस परंपरा पर आधारित है? कृष्ण काव्य परंपरा, रीति रिवाज परंपरा, राम काव्य परंपरा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राम काव्य परंपरा। अगला क्वेश्चन हमारा, चिड़िया मुझे बना दो राम कृति की विधा कौन सी है? बाल नाटक है, आशा की किरण, नई पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चिड़िया मुझे बना दो राम कृति जो है ये बालक नाटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा काव्य में भक्ति काल के किस संत कवि की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव दिखाई देता है? गरीबदास, जयतराम, नित्यानंद या इन सभी में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी में। हरियाणा काव्य में जो भक्ति काल के संत कवि है इसमें ठेठ हरियाणवी का जो प्रभाव है गरीबदास, जयतराम, नित्यानंद में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सत्य सिद्धांत प्रकाश के रचनाकार? जयतराम, गुलाम कादिर, संत नित्यानंद या बंसीलाल? इनका संबंध रहेगा संत नित्यानंद से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, कंवल, नयन कपूर, सुभाष रस्तोगी या डॉक्टर हरिचंद्र वर्मा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जो है इनके द्वारा वंद्रिका महाकाव्य रचा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणवी रामायण किसने और कब लिखी है? विष्णुदास 1988, रामेश्वर दयाल शास्त्री 1988, संत लाल दास 1988 या संत गरीबदास 1988? ये हरियाणवी रामायण है, तो ये कब और किन के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामेश्वर दयाल शास्त्री के द्वारा 1988 में। अगला क्वेश्चन हमारा, चिड़िया मुझे बना दो राम कृति के रचनाकार? तो ये हैं डॉक्टर नवल कपूर। अगला क्वेश्चन रहेगा, मानव जाति के जनक माने जाने वाले व्यवस्थ मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? ये जो अवंती सुंदरी कथा नामक जो ग्रंथ है इसमें किस स्थान का निवासी इनको माना गया है? पानीपत, रोहतक, स्थानेश्वर या पंचकुला? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थानेश्वर का जो निवासी इन्हें माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर का एक शहर था? तो महाभारत काल के दौरान पिंजौर का एक शहर इनमें से कौन सा था? पांडवों, कौरवों, भीष्म या कर्ण? सही आंसर है ऑप्शन ए, पांडवों। महाभारत के दौरान पिंजौर जो है पांडवों का एक शहर था। अगला क्वेश्चन रहेगा, नकल या मिमिक्री किसका एक हिस्सा है? रागनी का, सांग का, फाग का या छठ का?
छठेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। नकल या किसी व्यक्ति की हूबहू या उसकी आवाज़ की नकल करना या उसकी जो मिमिक्री होती है, यह जो है एक सांग परंपरा का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। सोनू निगम, चांद वर्मा, सुरेंद्र वर्मा या गजेंद्र वर्मा। ये हैं गजेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किन के द्वारा लिखी गई है? चौरंगीनाथ, चंद्रप्रदायी, बाल मुकुंद गुप्त या मोहन चोपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये चंद्रप्रदायी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, इनमें से कौन हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत और कलाकार हैं? दयाचंद मैना, हेमराज निर्मम, बाबू बाल मुकुंद या मोहन चोपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दयाचंद म्याना जो है ये हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमराज निर्मम किसने लिखा है? पचरंगी, पृथ्वीराज रासो, सीप का मोती या झाड़ू फिरी। सही आंसर है ऑप्शन सी। सीप का मोती जो है हेमराज निर्मम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहेगा हमारा, पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक? डॉक्टर वीना मानी, मधुकांत, मदन गोपाल शास्त्री या डॉक्टर दीपिका रानी। इनका संबंध रहेगा डॉक्टर दीपिका रानी से। तो पुस्तक जो है वस्त्राभूषण और हरियाणवी जो लोकगीत है इसके लेखक है डॉक्टर दीपिका रानी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, डॉक्टर मुरार लाल शर्मा नीरस के लिए अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लेखन के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बच्चे और युवा के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जसरंगी के उपन्यास रूप का निर्माण किया जहां एक पुरुष और महिला गायक एक समय में अलग अलग राग गाते हैं। तो ये कौन है? महाराजा जयवंत सिंह वाघेला, पंडित जसराज, बड़े गुलाम अली खान या उस्ताद गुलाम कादर खान। इनका संबंध रहेगा पंडित जसराज से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा के कई शब्द जो है भाषा के शब्दों के समान है। तो कौन सी भाषा के शब्दों के समान है? स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन या फिनिश। सही आंसर है ऑप्शन डी। हरियाणवी भाषा के कई शब्द जाइए जो फिनिश जो भाषा है इनके समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। तो कौन सी लिपि का प्रयोग करके ये जो हरियाणवी भाषा लिखी जाती है? सिंधु, राजस्थानी, गुजराती या देवनागरी। तो हरियाणवी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमानत सीध के लेखक? श्रीधर, गुरुचरण बलराम या कृष्ण बाचल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण बाचल। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय की धरती जापान से की यात्रा का वृतांत किनके द्वारा लिखा गया है? काक, मनीष जोशी बिस्मिल, गिरीश कर्नाड या शेखर गुरे राग के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेखर गुरे राग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, माध्यम निकाय और दिव्य अवदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी। तो वो जो साहित्य कौन सा है? हरियाणवी है, बंगाली है, जैन या बौद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध। मध्यम निकाय और दिव्य अवदान साहित्य में जो हरियाणा से संबंधित जानकारी है और वह जो बौद्ध साहित्य है। अगला क्वेश्चन आएगा, किसने दीवान ए हाली कविता की रचना की है? तो किन के द्वारा जो रचना की गई है? ये की गई है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस रचना में रोहतक शब्द का उल्लेख हुआ है? दिव्य अवदान में, मध्यम निकाय में, नकुल दिग्विजय में या कथा काश में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नकुल जो दिग्विजय है इसमें रोहतक जो शब्द है उसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक जो हरियाणवी भाषा की कृतियाँ हैं
इनके रचनाकार कौन है, किस साहित्यकार की ये रचना है। ऑप्शन है हमारे संत हरदेदास, सैयद गुलाम हुसैन, शाह अली बख्श या सादुल्ला। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सैयद गुलाम हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम कादिर के प्रमुख रचनाकार। प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला या ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम कादिर की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम लहर, प्रेम वाणी और प्रेम प्याला। अगला क्वेश्चन है महाभारत व जो कृष्ण लीला नामक सांग के रचनाकार। मिसर, गोवर्धन, सारस्वत, लक्ष्मीचंद, दयालदास या हरिदास। ये है मिसर, गोवर्धन, सारस्वत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के नाथ सिद्ध साहित्य में कौन साहित्यकार सम्मिलित है। ऑप्शन है सिद्ध चौरंगीनाथ, योगराज, पूर्णनाथ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। श्रीनाथ अष्टक, षटचक्र, अष्टायोग या ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में शामिल नहीं है। तो कौन है जो राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में शामिल नहीं है। गोरखनाथ, लक्ष्मीचंद, दीपचंद या अहमद बख्श थानेश्री। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा राज्य के प्रमुख सांग रचनाकारों में शामिल नहीं है। लक्ष्मीचंद, ताऊसांगी, कवि शंकर लाल शुक्ल या भगवती दास। तो ये जो भगवती दास है इनका संबंध जो है इन रचनाकारों में नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा समुद्र का संसार किन की प्रसिद्ध रचना है। निश्चय दल, अशोक भाटिया, राम कुमार आत्रेय या बूचराम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अशोक भाटिया। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। नगानंद, त्रिलोक दर्पण, वायु, त्रिभुवनोपदेश या स्वदेश दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायु त्रिभुवन उपदेश जो है चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है लेखक और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।